हेलो एंड वेलकम वंस अगेन माय डियर स्टूडेंट। बेटा, जैसे आप लोगों को पता है कि हम यहाँ पर साइंस की यूपी बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी लाइव क्लास ले रहे हैं और वो भी क्लास हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। बेटा, जैसे मैंने आपको बताया था कि ऐसा कोई भी स्टूडेंट जिसे साइंस से डर लगता है या ऐसा स्टूडेंट जिसके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है या इतनी इनकम नहीं है उसके घर में कि वो ट्यूशन पढ़ सके, तो बेटा अब आपको घबराना नहीं है। आपको ईश्वर अल्लाह को दोष नहीं देना है कि सर, या ये बहाना नहीं बनाना है कि हमारे पास पैसे नहीं थे इसलिए हम पढ़ाई नहीं कर पाए। बेटा, मैं यहाँ पर आपके साइंस के बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट सिलेबस कराऊंगा। अब बस ज़रूरत है तो आपके जज्बे की, आपकी इच्छा शक्ति की, आप कितनी इच्छा शक्ति से पढ़ना चाहते हैं। मैं आपको एक एक टॉपिक पूरी तरह से अच्छी तरह से समझाऊंगा। बस आप हमेशा की तरह अपने पास एक कॉपी मेंटेन करके रखेंगे, जिससे आप अपना, जैसे आप ट्यूशन पढ़ते हैं ट्यूशन में आपके पास कॉपी रहती है, वैसे ही अपने नोट्स प्रिपेयर करोगे ताकि एग्ज़ाम की रात आप इजीली उन सब चीज़ों को पढ़ सकें। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप एग्ज़ाम की रात मेरी सारी की सारी वीडियो देख लोगे, ऐसा बहुत कम संभव है। कॉपी से 5-5 मिनट में आप रिवाइज कर लोगे। तो अब से ये बहाना देना, अपने आप से ये बहाना देना, घर वालों को ये बहाना देना, ईश्वर से ये शिकायत करना, अल्लाह से ये शिकायत करना कि हमारे पास पैसे नहीं थे इसलिए हम ट्यूशन नहीं पढ़ पाए और ट्यूशन नहीं पढ़ पाए तो हमारे नंबर कम आए हैं या हम फेल हो गए हैं। तो बेटा अब ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं हरदम आपके साथ हूँ। किसी भी तरह की कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, बुक आपको नहीं मिल रही है, नोट्स आपको नहीं मिल रहा है, तो बेटा मैं हर तरह से आपकी मदद करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हूँ। आप मुझसे बात कर सकते हैं। और वो बच्चे जो हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, लगातार हमारी रेगुलर क्लास लेना चाहते हैं, मैं यहाँ पर कॉमर्स की क्लास ले रहा हूँ, साथ ही साथ जो विज्ञान है उसकी क्लास भी ले रहा हूँ। तो आप हमसे जुड़ने के लिए हमें मैसेज कर सकते हैं, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। बस मैं बेटा हमेशा से बोलता हूँ कि मुझे कॉल करने की कोशिश ना करें बेटा, मैं कॉल बड़ी ही मुश्किल से उठा पाता हूँ। आप मुझे व्हाट्सएप पर अपना नाम, अपने ज़िले का नाम और साथ ही साथ बेटा आपको क्या करना है, किस सब्जेक्ट की आपको मेरी लाइव क्लास लेनी है जो बिल्कुल फ्री रहेंगी बेटा। ना तो मैं आज आपसे पैसे ले रहा हूँ, ना आगे पैसे लूँगा, ना ही किसी तरह की पीडीएफ के कोई पैसे लूँगा। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये आप मुझसे ले सकते हैं। चलिएगा, अब चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं बेटा किस विषय में। अब हम बातचीत करेंगे आज के टॉपिक के बारे में। हमारे पास जो टॉपिक चल रहा है उस टॉपिक का नाम है दर्पण। और दर्पण की बेटा अगर हम बात करो, टॉपिक दर्पण है, चैप्टर दर्पण नहीं बेटा, चैप्टर का नाम है प्रकाश। जो बच्चे रेगुलर क्लास ले रहे हैं उन्हें पता है हमारा चैप्टर क्या चल रहा है। अभी हमारा चैप्टर चल रहा है प्रकाश, और इस प्रकाश वाले चैप्टर में टॉपिक क्या चल रहा है, दर्पण। हमने एक टॉपिक कर लिया, इसमें परावर्तन था। परावर्तन क्या होता है, परावर्तन के प्रकार क्या होते हैं, परावर्तन के नियम क्या होते हैं, ये तीनों चीजें एक टॉपिक के अंदर हो चुकी हैं। आज का जो टॉपिक है वो है दर्पण। और दर्पण में अगर हम बात करें, अब तक हम दर्पण में बहुत सारी चीजें कर चुके हैं, लेकिन फिर भी बेटा मैं शुरू के 5 मिनट, हमेशा मेरा ये नियम रहा है कि शुरू के जो हमारे 5 मिनट होते हैं उसमें हल्का सा रिवीजन कराता हूँ, ताकि ऐसा कोई भी स्टूडेंट है जो पहली बार हमारी क्लास ले रहा है, जो आज से ही जुड़ा है या आज से ही हमें देखना चाहता है, उसका भी टाइम वेस्ट ना हो, वो भी अपनी क्लास को देख सके। और जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं जिन्हें हमारी क्लास ले रखी है, जो रेगुलर क्लास लें, वो चाहे तो अगर मेरी वीडियो को लाइव ना देखकर कुछ समय बाद देख रहे हो तो 5 मिनट आगे आप स्किप कर सकते हो, थोड़ा सा आगे निकाल सकते हो, निकालने के बाद आप मेरी वीडियो को देख सकते हो बेटा। लेकिन स्टार्टिंग के 5 मिनट में आपको हल्का सा रिवीजन कराऊंगा, उसके लिए बाकी स्टूडेंट्स से मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं आपसे यही समझ लो बेटा, क्योंकि आपका 5 मिनट मैं ख़राब करूँगा जिसमें मैं पुरानी चीज़ों को रिवाइज़ कराऊँगा, तो आपसे बेटा मेरी विनम्र निवेदन है, साथ में बेटा आपसे क्षमा याचना भी है कि मुझे इतना समय दीजिए ताकि मैं पुराने बच्चों को पढ़ा सकूँ। बहुत सारे बच्चे लाइव आ चुके हैं, बहुत सारे बच्चे गुड इवनिंग बोल रहे हैं, गुड नाइट बोल रहे हैं। तो मैंने बोला है, मैं हमेशा से कहता हूँ कि आप मैसेज कर सकते हो, बट मैं सभी मैसेज का रिप्लाई करूँ या बोलूँ, ये बेटा थोड़ा सा संभव नहीं है क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट होता है। हाँ, आपकी अगर इंपॉर्टेंट क्वारी है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कर सकते हैं, मैं उस पर ज़्यादा चर्चा करता हूँ बेटा, है ना। व्हाट्सएप पर बातें कर लेंगे ज़्यादा बेटर है, यहाँ पर सभी बच्चे के सामने बात करने से बेटर है। और फीस के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि किसी प्रकार की कोई फीस ना आज तक ली है, ना ही बेटा मैं कभी लेने वाला हूँ बेटा आपसे। ना कोई ऐड होने के चार्जेस है, ना किसी तरह के कोई चार्जेस नहीं है बेटा। चलिएगा, तो इस चैप्टर में हम कर चुके थे दर्पण, और मैंने बताया था बेटा जो गोलीय दर्पण होता है, गोलीय दर्पण
वो दो प्रकार का होता है, एक अवतल दर्पण होता है और एक उत्तल दर्पण होता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, एक अवतल होता है और एक उत्तल होता है। अब ये अवतल और उत्तल दर्पण क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। बेटा अगर आप कोई दर्पण देखते हो और उसकी शेप कुछ इस तरह से है, ये वाली शेप बेटा अंदर को झुकी हुई है, हल्का सा बेटा आपको अंदर को कर्व नजर आ रहा है, इस तरह की शेप है बेटा, उसकी हल्की सी शेप ऐसी है। इधर पॉलिश हुई हुई है, जहाँ से आपको फोटो नहीं दिखता है, लाल लाल रंग का बेटा आपको नजर आता होगा, इसे पॉलिश बोलते हैं, पॉलिश वाला हिस्सा। और ये गहरे वाला हिस्सा यहाँ से आपको दिखता है, तो इसे हम बोलते हैं बेटा परावर्तन तल। ये परावर्तक तल है, यहाँ पर आपको अपनी फोटो नजर आएगी, यहाँ पर जो भी चीज रखी जाएगी वो आपको इस दर्पण के अंदर दिखाई देगी, इसे बोलते हैं परावर्तक तल। और ये कौन सा दर्पण होता है बेटा, ये होता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण मैं इसलिए बार बार कराता हूँ ताकि आपको याद रहे, अवतल दर्पण बेटा याद रखना हमेशा झुका हुआ होता है, इस तरह से होता है। दर्पण तो समझते हो ना, शीशे को बोलते हैं दर्पण बेटा, मैं नॉर्मल हमेशा आपके लैंग्वेज में बात करता हूँ। शीशा ही क्या होता है, दर्पण होता है। और ऐसा शीशा जो अंदर को इस तरह हल्का सा कर्व हो, ऐसा नहीं बोला बिल्कुल गोल ऐसा नजर नहीं आएगा बेटा आपको। शीशा ऐसे होगा जो नॉर्मल गोल शीशे होते हैं, पर वो थोड़ा सा अंदर को झुका हुआ सा होगा, आपको ऐसा फील देगा, ऐसा लगेगा कि वो अंदर को झुका हुआ है। उत्तल दर्पण ये थोड़ा सा उभरा हुआ होता है, हल्का सा उभरा हुआ, ऐसा नहीं बिल्कुल बाहर ऐसा नहीं गोला निकल कर आएगा, नहीं बेटा, बहुत हल्का सा कर्व होगा, लेकिन ये बाहर की तरफ कर्व होगा। तो इसमें ये जो गहराई वाला पार्ट होता है उस पर पेंट हुआ हुआ होता है, उस पर क्या हुआ होता है बेटा, पेंट हुआ हुआ होता है, और यहाँ से आपको अपना उसका फोटो नजर आता है। ठीक है बेटा, इसे हम क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण बोलते हैं, उत्तल दर्पण बोलते हैं। ये अवतल दर्पण हुआ, ये उत्तल दर्पण हुआ, इन दोनों के बारे में समझ गए। अब हम इससे रिलेटेड ना कुछ टर्मिनोलॉजी समझेंगे बेटा, मतलब कुछ चीज़ों के बारे में समझेंगे जो बार बार चीज़ें आती हैं कि उत्तल दर्पण, ये त्रिज्या क्या होती है, फोकस दूरी क्या होती है, वगैरह वगैरह वगैरह, इनके बारे में कुछ हम चर्चा करते हैं आज। उत्तल दर्पण अवतल दर्पण सबको समझ गए। अच्छा सर, एक समतल दर्पण भी तो होता है। हाँ जी सर, समतल भी होता है, बिल्कुल सीधा दर्पण होता है, ना अंदर को झुका हुआ ना बाहर को झुका, जो आपके घर के अंदर रखा होता है, बिल्कुल सीधा होता है बेटा, बिल्कुल सीधा। एक साइड इस पर पेंट होता है, पॉलिश होती है, और दूसरी साइड चमकदार सिरा आपको नजर आता है बेटा, जहाँ से आप अपना फोटो देखते हो। एक बात याद रखना, हमेशा आप जो दर्पण बनाओगे उस दर्पण की राइट वाली साइड आपको पॉलिश दिखानी होती है, और इधर वाली साइड से प्रकाश आता है बेटा, है ना। वैसे तो आप उल्टा रख सकते हो, घर में कैसे भी रख लो बेटा, लेकिन यहाँ पर पेपर में आपके सिलेबस में जब भी आप शीशे को बनाकर दिखाओगे यहाँ पर, तो शीशे को बनाने का तरीका क्या होगा बेटा, हमेशा इधर वाली साइड आप लाइनें खींचोगे, मतलब इधर पॉलिश होगी और इधर बेटा आपके पास क्या आएंगे, चित्र आएंगे। ये बात याद रखनी है, ठीक है मेरे बच्चे। चलिएगा, बहुत आसानी से, अच्छा ही बताओ पहला, जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं शायद वो भी, और जिन्हें आता था वो भी, आपको पहले से पता था ना बेटा, ये कौन सा दर्पण है बेटा, ये किसका फोटो है, ये है आपके पास, बिल्कुल कैसा दर्पण बताओ बेटा, बिल्कुल सिंपल दर्पण कह सकते हो, ये साधारण दर्पण है। ये कैसा दर्पण है बेटा, ये अवतल दर्पण है, और ये उत्तल दर्पण है ना। अब हम आज की क्लास में क्या समझेंगे, अब हम आज की क्लास में समझने वाले बेटा इससे रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी, यानी कि कुछ टर्म्स के बारे में, कुछ टर्म्स के बारे में कि क्या होती है वक्रता त्रिज्या, क्या होती है फोकस दूरी, क्या होता है मुख्य फोकस, इन सब के बारे में बेटा थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। तो चलिएगा थोड़ा सा पॉइंट्स पर चलते हैं, किसे क्या क्या बोलते हैं उसके बारे में चर्चा हम थोड़ी सी कर लेते हैं बेटा। मैं पहले नोट्स के स्टार्टिंग में चला जाता हूँ, ये नोट्स बेटा बहुत सारे हुए हुए हैं, नोट्स पर पहुंचते हैं भाई बच्चों, बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास वैसे तो लिखी हुई। चलिएगा खैर, चलो जी आते हैं, देखो हम क्या क्या चीज़ें सीखनी है, वो सारी चीज़ें मेरे पास एक जगह मैंने लिखी थी बेटा, नज़र नहीं आ गए भाई, आगे बेटा बच्चे, एक एक करके सारी चीज़ों की हम चर्चा कर लेते हैं। पहले मैं बता रहा हूँ बेटा आपको कौन से दर्पण के बारे में, पहले मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, यहाँ पर ये समझ लो अवतल दर्पण के बारे में। अवतल दर्पण में कौन सी चीज़ कहाँ पर होती है, ये आपका एक अवतल दर्पण है। इस अवतल दर्पण में देखो समय आपको देना पड़ेगा, टाइम वेस्ट नहीं होता है बेटा। इतने समय में अगर आप गाने सुन रहे होते, टीवी देख रहे होते, तो खुद सोचो आपको क्या आता। 5 मिनट का वो गाना आपने सुना और वो निकल जाएगा, आपको कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर आप पढ़ोगे तो कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा। सबसे पहली बारी आती है पोल, क्या होता है, पी, यानी कि ध्रुव किसे कहते हैं, ध्रुव किसे कहते हैं, ध्रुव।
ये आपका दर्पण है। इस दर्पण का जो बीचों बीच का हिस्सा होता है बेटा, ये इसे हम बोलते हैं पोल यानी कि ध्रुव। इसे पी से डोनेट करते हैं बेटा, पी है ये। क्या है बेटा ये? पी। क्या है ये? दर्पण के जो बीचों बीच का हिस्सा है इसे पोल यानी कि ध्रुव कहा जाता है। चाहे ये अवतल हो या उत्तल हो। मैं ये तो अवतल था बेटा, अगर उत्तल दर्पण होता तो भी क्या होता भाई, पोल कहाँ पर होता मेरे बच्चे? उत्तल दर्पण होता। ये तो अवतल था, उत्तल दर्पण का पोल कहाँ होगा? बीचों बीच। ये पी हो गया बेटा, पोल हो गया। हाँ जी सर, हो गया। एक होती है बेटा वक्रता त्रिज्या। ये दर्पण है बेटा, ये दर्पण कुछ इस तरह से झुका हुआ है। अब मैं इसे क्या करता हूँ, कल्पना से इसे गोला बना लेता हूँ। ये तो उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण होते हैं बेटा, किसी गोले से कटते हैं, इसलिए इसका नाम होता है गोलीय दर्पण। ये किसी गोले से कटते हैं एक तरह से। तो मैंने ये दर्पण सिर्फ इतना है बेटा, हल्का सा झुका हुआ, इस तरह को झुका हुआ है, मैंने इसका पूरा गोला बना लिया। आप जानते हो बेटा, जो गोले के बीचों बीच वाला पॉइंट होता है इसे सेंटर पॉइंट बोलते हैं। बोलते हैं नहीं बोलते बेटा, सेंटर पॉइंट। तो इसीलिए इस गोले के बिल्कुल वाले पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? सेंटर और कर्वेचर या फिर वक्रता केंद्र। क्या बोलेंगे इसे? वक्रता केंद्र। ये क्या मेरे बच्चे? वक्रता केंद्र है। मैंने क्या किया, ये जो इतना लेंस बेटा, सिर्फ इतना, सॉरी लेंस बोल रहा हूँ, दर्पण सिर्फ ये वाला है बेटा, इतना पार्ट दर्पण का है। मैंने कल्पना करके इस दर्पण जितने शेप में झुका हुआ था, उस झुके हुए को बेटा मैंने थोड़ा सा बड़ा बड़ा कर पूरा एक गोला बना दिया। और गोला बनाने के बाद जो गोले के बीचों बीच का पॉइंट आया, इस गेंद के बीचों बीच का पॉइंट आया, तो हम क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र। अब वक्रता केंद्र से लेकर पोल ध्रुव तक की जो दूरी है, इसे हम बोलते हैं बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर या वक्रता त्रिज्या। ये क्या मेरे बच्चे? इसका नाम क्या है? इसका नाम है वक्रता। मेरे साथ साथ कॉपी पर लिखो बेटा, वक्रता केंद्र। इसे मैं क्या बोलूंगा बेटा? वक्रता त्रिज्या। किसे? यहां से लेकर यहां तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या, जिसे हम बोलते हैं, डोनेट करते हैं बेटा आर से। यहां से यहां तक की दूरी को आर बोला जाता है। दूरी को आर बोलते हैं बेटा, इस लाइन को नहीं, इस दूरी को आर बोला जाता है। समझ रहे हैं बेटा बात को? हाँ जी सर, समझ रहे हैं। और क्या चीज होगी? देखो, हम ध्रुव समझ गए, हम वक्रता केंद्र समझ गए, हम वक्रता त्रिज्या समझ गए। मुख्य फोकस और फोकस दूरी। मुख्य फोकस क्या है भाई? मुख्य फोकस क्या है, इसे थोड़ा सा हमें ध्यान से समझना है। इसे थोड़ा सा हमें ध्यान से समझना है। देखो बेटा, अब थोड़ा सा ध्यान से समझना, मुख्य फोकस की थोड़ी चीजों को हम समझते हैं। देखो, ये ना इस तरह से गोल मुड़ा हुआ है। अच्छा, अगर आप खुद से सोचा जाए कि एक दीवार है जो गोल मुड़ी हुई है, एक दीवार है जो गोल मुड़ी हुई है, इस पर आप एक गेंद फेंक कर मारते हो, तो जैसे ही आप एक गेंद फेंक कर मारोगे तो सीधे, चूंकि इस तरह से मुड़ी हुई है, जैसी गेंद टकराएगी ना, तो नीचे की तरफ को भागेगी। अगर इसके ऊपर वाले हिस्से पर मारोगे तो गेंद कहाँ से भागेगी? इस तरह से नीचे की ओर को ये भागेगी। अगर आप इसके नीचे वाले हिस्से पर गेंद मारोगे, फेंक कर मारोगे, तो अब ये ऊपर की तरफ भागेगी। ऐसा होगा बेटा। इस तरह वाले, इस कभी भी घर पर भी देखना बेटा, दीवार को थोड़ा गोल कर लेना इस तरह से, ऐसी कोई शेप बनाना, और उस पर ऊपर बॉल मारना तो वो नीचे को फेंक कर मारेगा, नीचे बॉल मारना तो वो ऊपर को फेंक कर मारेगा। ये ऐसा होगा बेटा। और जहां पर एक ऐसी पॉइंट जरूर आएगा जहां से दोनों बॉल गुजरेंगी, जहां से ये दोनों बॉल गुजरेंगी, और उसी पॉइंट को हम बोलते हैं बेटा इसकी मुख्य फोकस, एफ। मुख्य फोकस है बेटा, जहां पर ये एक रेस गई, टकराई और वापस आई, फिर एक रेस मैंने बेटा यहां से मारी, फिर टकराई, फिर वापस आई, जहां पर ये दोनों रेस एक दूसरे को काट रही होती हैं। बस यही क्या होता है? इसका मुख्य फोकस होता है। क्या होता है बेटा इसका मुख्य फोकस? कहोगे सर ये तो किसका हो गया? ये तो सर उत्तल दर्पण का हो गया, सॉरी अवतल दर्पण का हो गया। सर उत्तल दर्पण में क्या होगा? उत्तल दर्पण में कैसे बनेगा मुख्य फोकस? आप चाहो इसकी फोटो बना सकते हो बेटा। मुख्य फोकस की फोटो है एक तरह से, बड़ी गंदी है, क्योंकि मैं आपके सामने सीधे सीधे बना रहा हूँ बेटा, गंदी है कोई बात नहीं, लेकिन ये फोटो है बेटा मुख्य फोकस की। और अगर मैं इस गोले को पूरा कर दूं बेटा, तो जो बीचों बीच वाला पॉइंट था, बताओ उसका नाम क्या था मेरे बच्चे? बताओ उसका नाम क्या था? सी था। सी का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि
वक्रता केंद्र। ये का नाम क्या था बेटा, ये पी पोल। यहां से यहां तक की दूरी क्या थी, ये पूरी दूरी का नाम क्या था जरा बताओ, वक्रता त्रिज्या। क्या था इसका नाम, वक्रता त्रिज्या, जिसे आर बोलते हैं। और यहां से यहां तक की दूरी इसे बोलते हैं बेटा फोकल दूरी, फोकल लेंथ, या फोकस दूरी बोल सकते हैं आप इसे, फोकस दूरी। कहां से, पी से लेकर एफ तक की जो दूरी है ये फोकस दूरी कहलाएगी बेटा, और इसे छोटे एफ से डिनोट कर सकते हो बेटा आप। और याद रखना जो वक्रता त्रिज्या है ना बेटा, ये पूरी बड़ी की बड़ी है, और फोकस दूरी इसकी आधी होती है एक तरह से। यानी कि जितना भी आर होता है, आर बेटा मैंने उस दिन बताया 40 है, तो फोकस दूरी हमेशा उसकी आधी होती है बेटा 20। आर अगर 15 है तो फोकस दूरी बेटा कितनी होगी, 7.5 होगी। यानी कि फोकस दूरी हमेशा वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है बेटा, आधी होती है। कितनी होती है मेरे बच्चे, अच्छा सॉरी, आधी होती है। तो आते हैं, आप यहां पर बेटा देख सकते हो, मैंने चित्र बना भी रखा है इसलिए आपको साफ साफ दिखाने के लिए, ठीक है। वक्रता त्रिज्या हो गया, ये वाला पॉइंट यहां से यहां तक बेटा जहां पर रेस जाती हैं गुजर कर, इस पॉइंट को बेटा हम एफ बोल सकते हैं, और इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे बेटा, फोकस दूरी, यहां से लेकर यहां तक की दूरी को बेटा, जो मैंने नीली वाली बनाई ये फोकस दूरी है। हाँ जी सर, समझ में आ गई बातें सारी। इतनी बातें समझ में आने की, समझ में बेटा कि त्रिज्या किसे कहते हैं, फोकस दूरी किसे कहते हैं, ठीक है बेटा, समझ में आया कि नहीं आया भाई। और ये जो ये पूरी पूरी, अगर मैं इसे यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो आपका, देखो बेटा ध्यान से एक चीज और बेटा, ये जो शीशा है ना बेटा, शीशा, शीशा, इस शीशे की स्टार्टिंग से लेकर एंड तक की जो दूरी होती है, ये पूरा जिसके अंदर लाइट घुसेगी जाएगी बेटा, चारों तरफ से लाइट जाएगी, यहां से लेकर यहां तक की दूरी, जिनमें से लाइट जाएगी बेटा, इस दूरी को हम बोलते हैं बेटा इसका द्वारिका। क्या बोलते हैं इसे, द्वारका। द्वार का मतलब द्वार समझ लो बेटा, एक तरह से द्वार है, रास्ता है जिसके माध्यम से प्रकाश अंदर जाएगा। ये क्या है भाई, द्वार है जिसके माध्यम से प्रकाश अंदर जाएगा, तो इसे द्वारका बोला जाता है बेटा। क्या बोला जाता है इसे, द्वारका। यहाँ पर देख सकते हो आप, ये द्वारक, सॉरी बेटा क्या बोल सकते हैं हम इसे, द्वारका या द्वारक, ठीक है। ये रहा बेटा द्वारक, जहाँ प्रकाश जाएगा बेटा अंदर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी द्वारक कहलाती है, और इसके अंदर यहाँ से यहाँ तक की दूरी द्वारक कहलाती है। समझ गए बेटा बात को, द्वारक समझ गए, हंसर समझ गए, आर समझ गए, हंसर समझ गए, मुख्य अक्ष समझ गए, सर समझ गए। और जी अगर बात करें, है ना, मुख्य अक्ष क्या बेटा, पूरा जो गोला है, इस गोले की बेटा ये लाइन को हम क्या बोलते हैं, द्वारक बोलते हैं। वक्रता केंद्र आप समझ गए, वक्रता त्रिज्या आप समझ गए, द्वारक आप समझ गए हो, ध्रुव आप समझ गए हो, कलई आप समझ गए हो। ध्रुव मतलब पी पोल, जो बीचों बीच का पॉइंट होता है बेटा इसका। तो इतनी बातें मेरे हिसाब से शायद आज आप समझ चुके हो। अगर आप नहीं समझे हो तो बेटा अब मेरी इसमें गलती क्या है, कोई बात नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। व्यास भी बोलते हैं बेटा, द्वारक को हम क्या बोलते हैं, इसका व्यास भी बोल सकते हैं, व्यास। फोकस दूरी हम समझ गए हैं, है ना। मुख्य फोकस हम समझ चुके हैं, वक्रता त्रिज्या हम समझ चुके हैं, वक्रता केंद्र हम समझ चुके हैं, और ध्रुव हम समझ चुके हैं। तो ये चीजें बेटा हमें आज समझनी थी आज की क्लास में। किसकी सीखी बेटा हमने ये, अच्छा एक बार फिर से जरा हल्का सा रिवीजन मारते हैं 5 मिनट में, फिर 5 मिनट रिवीजन मारे बेटा। ये बताओ कौन सा वक्र है, सॉरी बेटा ये कौन सा लेंस नजर आ रहा है आपको, जरा जल्दी बताना बेटा बच्चे, कौन सा लेंस है, अवतल है कि उत्तल है, बताओ बेटा, अवतल है कि उत्तल है, अवतल है कि उत्तल है। वेरी गुड, बच्चों के करेक्ट आंसर आ रहे हैं बेटा, क्या बोलेंगे इसे, अवतल। इसे क्या बोलोगे बेटा, ये कौन सा लेंस है भाई, सर ये उत्तल लेंस है। वेरी गुड। अगर मैं इस गोले को पूरा कर दूं तो गोले के बीचों बीच की दूरी को क्या बोला जाता है मेरे बच्चे, आर, वक्रता त्रिज्या बोला जाता है। इस वक्रता त्रिज्या की जो आधी वाली दूरी होती है इसे हम क्या बोलते हैं, एफ बोलते हैं, फोकस दूरी। इस पॉइंट को एफ, मुख्य फोकस। यहां से लेकर यहां तक की जो व्यास है इसे क्या बोला जाता है, द्वारक बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसे, द्वारक। अच्छा इसमें कैसे बनेगी भाई वक्रता त्रिज्या, तो चूंकि इसका गोला ऐसा बन रहा है
तो इसकी वक्रता त्रिज्या बेटा पीछे की ओर बनती है इस तरह से, ये वक्रता त्रिज्या हो गई, ये फोकस दूरी होगी। इसमें जब कोई किरणें आती हैं तो याद रखना बेटा वो यहां से टकरा कर जाएंगी, सॉरी बेटा ऐसे आएंगी और जब ये जाएंगी तो बेटा यहां से टकरा कर जाएंगी। खैर इतनी बातें हम समझ चुके थे, हाँ जी समझ चुके हैं। अब बारी आती है दो चीजें और, ये जो अवतल दर्पण होता है इसके प्रयोग क्या क्या हैं और जो उत्तल दर्पण है उसके प्रयोग क्या क्या हैं। अवतल दर्पण के प्रयोग और उत्तल दर्पण के प्रयोग, इनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि अवतल दर्पण के हम क्या क्या प्रयोग कर सकते हैं और उत्तल दर्पण है तो उसके क्या क्या प्रयोग किए जा सकते हैं, इस बारे में थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। अब थोड़ा सा समझेंगे, देखो रटवा में सकता हूँ आपको, रटे रटाए हैं भी, बात रटने की नहीं है, रटे हुए आपके पास हैं, आपको पता है कि अवतल दर्पण का यूज क्या है, उत्तल दर्पण का यूज क्या है, लेकिन थोड़ी सी बात को समझना है बेटा, मैं आपको समझाकर इसके प्रयोग के बारे में बताऊंगा कि अवतल दर्पण का प्रयोग क्या है और उत्तल दर्पण का प्रयोग क्या है, समझना है आपको। समझने के बाद आपको पता लगेगा कि हम अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के क्या क्या प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान से बेटा आपको समझना है। पहले मैं अवतल दर्पण का प्रयोग बता रहा हूं, उससे पहले मैं अवतल दर्पण की खूबसूरती बता रहा हूं बेटा, इसकी खूबसूरती क्या है। ये अवतल दर्पण है, हाँ जी सर है, अंदर को झुका हुआ है, हाँ जी सर है। तो इसमें होता क्या है बेटा, समझते हैं ये क्या करता है। ये क्या करता है, पहली बात तो अब तुम्हारे मेन लैंग्वेज में, अगर कभी आप अवतल दर्पण में बेटा अपना शीशा चेहरा देखोगे ना, तो जितना आपका चेहरा है उससे ज़्यादा दिखाई देगा। हमेशा इसके अंदर आपका चेहरा जितना साइज होता है उससे बड़ा दिखाई देता है। अवतल में मैं ऐसी बात नहीं कर रहा आभासी ये फलाना ढिमकाना, उसकी कोई चर्चा नहीं कर रहा बेटा, छोड़ो। सिंपल से एक सिंपल बात बता रहा हूँ, कभी आप अवतल दर्पण बाजार से खरीदना, उसमें अपना शीशा अपना चेहरा देखना, तो अगर दूर से देखना बेटा आपका इतना चेहरा तो इतना दिखाई देगा बेटा, यानी कि इसमें हमेशा चित्र बड़े होकर दिखाई देते हैं। अवतल दर्पण में चित्र हमेशा कैसे दिखाई देते हैं बेटा, बड़े होकर दिखाई देते हैं। कहोगे सर ऐसा क्यों, हाँ जी सर ऐसा होता है, अवतल दर्पण चित्र हमेशा बड़े दिखाई देते हैं। अब अगर मैं बोलूं भैया अवतल दर्पण में चित्र हमेशा बड़े दिखाई देते हैं, तो अब आप इसका प्रयोग क्या कर सकते हो। चित्र आपको कैसे दिखाई दे रहे हैं बेटा इसके अंदर, बड़े, तो खुद सोचो बड़े चित्र की जरूरत आपको कहाँ कहाँ पड़ती है, किस किस चीज में आप बड़े चित्र वाली चीज को देखना चाहोगे। कहोगे सर अच्छा आपने सुना होगा जो डॉक्टर होता है, दांतों के डॉक्टर बेटा, आपने कभी देखे दांतों के डॉक्टर बेटा आपके मुंह में नहीं झांकते हैं, वो आपके मुंह में एक शीशा डालते हैं और उस शीशे से देखते हैं आपके दांत में क्या क्या दिक्कत हो रही है, आपके दांत में क्या क्या प्रॉब्लम्स है। वो सारी प्रॉब्लम बेटा कैसे करते हैं, उस शीशे की हेल्प से देखते हैं। तो अब हम उसी पर चर्चा करेंगे। जल्दी से बेटा मैं नोट्स पर आता हूँ पहले जरा एक बार, जब मैं नोट्स पर आ जाऊँगा, नोट्स तो निकल गए बेटा, एक सेकेंड, मैं सोच रहा हूँ पर डायरेक्ट नोट्स दिखाकर थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए। हाँ जी अवतल दर्पण पर चलते हैं बेटा, अवतल दर्पण के प्रयोग क्या क्या है। देखो सबसे पहला अवतल दर्पण का प्रयोग, मैं यहाँ पर थोड़ी सी चीजें देखता हूँ बेटा। तीसरा पॉइंट देखो ध्यान से बेटा, मैंने भी क्या बोला कि अवतल दर्पण क्या होता है। जब आप अवतल दर्पण में अब कोई भी चीज देखोगे तो उसका जो प्रतिबिंब है, उसकी जो फोटो बेटा वो नॉर्मल आकार से बड़ी आकार में दिखाई देगी, नॉर्मल आकार से बड़े आकार में दिखाई देगी। तो अवतल दर्पण का प्रयोग या उपयोग दांतों के डॉक्टर द्वारा रोगी के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए प्रयोग की जाती है, बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए प्रयोग की जाती है। एक तो बात ये समझ गए, हाँ जी सर समझ गए। दूसरी चीज, अगर आपको घर में शेविंग करनी है तो आप क्या चाहते हो कि आपका जो फोटो है छोटा सा दिखाई देकर आप शेविंग कर लो कि बड़ा दिखाई दे। तो अगर आपको वैसे तो नॉर्मल शीशे होते हैं घर के अंदर, नॉर्मल शीशे से बेटा जो समतल दर्पण होता है उससे भी आप लोग शेविंग करते हो, लेकिन अगर आपको शेविंग के लिए स्पेशली कोई दर्पण खरीदना है, शीशा खरीदना है, तो शेविंग के लिए स्पेशल जो दर्पण आता है बेटा वो होता है अवतल दर्पण। वो दर्पण क्या होता है, आपका जब आप उसके सामने खड़े होंगे ना आपको पूरा चेहरा नहीं दिखाएगा, वो आपके चेहरे का सिर्फ इतना भाग ऐसे करके आप करोगे फोकस, तो इतने भाग को इतना बड़ा करके दिखाएगा। तो अगर शेविंग के लिए दर्पण होता है उसमें भी प्रयोग किया जाता है बेटा कौन सा, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की बात क्या थी, मैंने क्या बताया कि अवतल दर्पण नॉर्मली क्या होता है, ये छोटी चीज को बड़ा करके दिखा देता है, नॉर्मल से जो वस्तु होती है उसका प्रतिबिंब बड़े आकार में दिखाई देता है अवतल दर्पण में। तो सीधी सी बात है, अगर आपको बड़े आकार में देखना तो क्या हो, कहाँ कहाँ आप इसकी आवश्यकता पड़ेगी,
जो डॉक्टर होते हैं दांतों के डॉक्टर, उन्हें आपके दांत के अंदर देखना होता है कोई दिक्कत तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। वो ऐसे झांक कर तो आपके दांतों को देखेंगे नहीं बेटा, मुंह अंदर तो घुसाएंगे नहीं कि मुंह अंदर घुसा के देख लेंगे बेटा आपके। तो सीधी सी बात है बेटा, वो कैसे देखेंगे, वो एक दर्पण डालते हैं आपके मुंह के अंदर, उससे तिरछा करके उससे नजर आता है बेटा उन्हें। तो वो दर्पण क्या करता है, छोटी चीज को बड़ा करके दिखाता है। तो अवतल दर्पण की आवश्यकता डॉक्टर दांतों को बड़े साइज में देखने के लिए कर सकते हैं। दाढ़ी बनाने वाले शीशा जो होता है बेटा आपके पास, शेविंग करने वाला जो शीशा होता है उसमें प्रयोग किया जा सकता है। दो चीजें तो ये हो गई, ये तो सिंपल सिंपल सी हो गई। अब कुछ और थोड़ी सी टिपिकल चीजें के बारे में बात करते हैं। हजामत, समझो, अवतल दर्पण का प्रयोग हजामत बनाने के लिए दर्पण के रूप में किया जा सकता है। अवतल दर्पण के प्रयोग से चेहरे पर बड़ा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है तथा हजामत बनाने वाले को सुविधा होती है। अब अवतल दर्पण का प्रयोग टॉर्च, सर्च लाइट या गाड़ियों के हेडलाइट आदि में किया जाता है। अब ये क्या है, इसके बारे में थोड़ी हम चर्चा करेंगे। टॉर्च में क्यों कर रहे हैं बेटा अवतल दर्पण का प्रयोग, अब थोड़ी सी बात को ध्यान से समझना। अवतल दर्पण का प्रयोग टॉर्च में क्यों किया जाता है। अच्छा, कभी किसी ने पुराने जमाने वाली टॉर्च की, जिसमें ऐसे करके घुमाया करते थे तो लाइट चौड़ी और बड़ी हो जाया करती थी, घुमाया बड़ी होगी, घुमाया छोटी होगी, फिर घुमाया बड़ी होगी, ऐसा करके बेटा आपने देखा होगा। पहले जो टॉर्च चलती थी, लंबी सी टॉर्च चलती थी सेल वाली, उसमें घुमा कर बेटा फोकस बन जाया करता था। अब यही चीज इस पर चर्चा करते हैं। देखो अवतल दर्पण क्या करता है, इस पर अगर कोई लाइट पड़ती है ना, तो इस सारे लाइट को अंदर की तरफ फोकस की तरफ मोड़ देता है। यहां भी कोई लाइट पड़ेगी, ये भी फोकस की तरफ मोड़ देगा। यहां पर कोई लाइट पड़ेगी बेटा, ये लाइट आ रही है देखो ध्यान से, जब वापस निकलेगी तो फोकस से निकल कर जाएगी। ये भी यहां पर भी कोई लाइट पड़ेगी तो वो भी कहां पर जाएगी बेटा, फोकस से निकल कर जाएगी। अवतल दर्पण पर कोई भी लाइट डाल दो, वो फोकस से जरूर निकल कर जाएगी। कहां से निकल कर जाएगी, फोकस से निकल कर जाएगी। फोकस यानी कि एफ, इसकी गजब की बात है। इसका मतलब इतनी सारी लाइटें अगर डाल दी जाएं और वो सिर्फ एक ही जगह से निकल कर जाए, तो जहां फोकस होता होगा वहां तो बहुत जबरदस्त लाइट चमक पड़ेगी बेटा, पड़ेगी नहीं पड़ेगी भाई। लाइट सब जगह से रेज आ रही हैं, इतनी सारी ये रेज है बेटा, छोटी छोटी रेज। ये रेज गई लेकिन अंत में कहां से निकली है, फोकस से। फिर एक रेज गई, ये भी कहां से निकली भैया, फोकस से। ये वाली रेज आई, ये भी कहां से निकली, फोकस से। ये भी आई, ये कहां से निकली, फोकस से। तो जहां इसका फोकस है ये, यहां तो सारी रेज निकल कर जा रही है बेटा, दूर दूर से रेज आ रही हैं लेकिन निकल के एक छोटी जगह से जा रही हैं। तो इसका मतलब ये दूरी पर इस वाले फोकस पे जहां फोकस पड़ता होगा वहां तो सारी रेज निकल के जाती होंगी, बहुत चमकदार बन जाती होंगी। और सोचो आपको टॉर्च में क्या चाहिए, टॉर्च का जो बल्ब है आप क्या चाहते हो कि बल्ब की दूरी चारों तरफ फैल जाए कि एक जगह पर मार दी जाए। तो टॉर्च में हमें क्या चाहिए कि एक जगह पर पॉइंट मारे, वहां जाकर टॉर्च लग जाए। तो टॉर्च में क्या होता है, जो टॉर्च होती है उसमें जो ये गोला अंदर बेटा गोली गोली वो होती है कांच की सी, आपने देखा होगा कांच की सी बेटा गोली सी पड़ी होती है अंदर, एक इस तरह से बेटा कटोरी टाइप की होती है। वो कटोरी कैसी होती है, फोकस सॉरी अवतल दर्पण की बनी होती है एक तरह से। उस पर जब लाइटें पड़ती है ना, तो वो जब लाइट दोबारा फेंक कर मारती है तो फोकस से निकलती है, जहां फोकस से निकलती है वहीं पर आपको एक प्रतिबिंब नजर आएगा बेटा। तो जो अवतल दर्पण है वो टॉर्च में प्रयोग किया जाता है। जो हेडलाइट होती है बेटा, आपकी गाड़ी की हो या बाइक की हेडलाइट होती है, आप उसमें भी क्या चाहते हो कि आपका बल्ब चारों तरफ रोशनी डाल दे कि बिल्कुल सड़क पर रोशनी डाले, जहां आप चाहते हो वहां पर रोशनी डाल दे। तो उसके लिए क्या करोगे, आप अपने हेडलाइट में कौन सा लेंस प्रयोग करोगे ताकि चारों तरफ की जो बल्ब की जो रोशनी आ रही है उसे भी इकट्ठा करके एक जगह पॉइंट पर जाकर मारे, फोकस पर जाकर मारे और वहां पर आप इजीली देख सको। तो सीधी सी बात है, इस तरह से लाइट को फिट किया जाता है कि उसका फोकस डायरेक्ट कहां पर आ जाए, सड़क पर आ जाए, और जैसी लाइट पड़े सड़क पर वो रोशनी आपको नजर आ जाए। तो अगर आपको टॉर्च में चाहिए तो टॉर्च में कौन सा लेंस लगेगा, फोकस लेंस लगेगा। टॉर्च में कौन सा लेंस लगता है मेरे बच्चे, फोकस लेंस, सॉरी अवतल दर्पण लगता है। टॉर्च में कौन सा दर्पण होता है मेरे बच्चे, अवतल दर्पण होता है। टॉर्च के अलावा दूसरी क्या चीज थी बेटा, मैंने दूसरा क्या बताया, हेडलाइट में कौन सा लेंस होता है, अब कुछ ना बेटा सौर भट्टी होती हैं। सौर भट्टी, सौर भट्टी का मतलब जो सौर ऊर्जा से चीजों को गर्म करा जाता है, सौर ऊर्जा से चीजों को पानी को उबाला जाता है। अगर मैं सौर ऊर्जा से पानी को उबालना चाह रहा हूं, है ना, आपने शायद आपकी बुक होगी, पुस्तक होगी, उसमें आपने देखा भी होगा, उसमें एक क्रियाकलाप बताया होगा कि एक शीशा लो, कागज लो, धूप में रखो, शीशे से कागज पर लाइट मारते रहो, लाइट मारते रहो, लाइट मारते रहो, एक समय बाद क्या होगा, एक समय बाद क्या होगा, वो कागज जल जाएगा। हाँ भाई वास्तव में जल जाएगा। एक बड़ा सा शीशा लेते हैं बेटा, भट्टी के लिए क्या करते हैं, बहुत बड़ा शीशा लेते हैं। उस बड़े शीशे पर क्या होता है, सूरज की किरणें पड़ती हैं, बहुत सारी सूरज की किरणें आ रही हैं, हजारों किरणें आ रही हैं, लेकिन वो निकलेगी कहां से वापसी, किसी ना किसी एक फोकस से। जहां फोकस है यहां पर आप पानी रख दो,
यहाँ पर आप कुछ भी रख दो, जब सारी किरणें यहाँ से गुजर कर जाएंगी, यहाँ से गुजर कर जाएंगी, तो उस पानी पर सारी किरणें पड़ेंगी, तो पानी क्या होगा, खदाखद उबलना स्टार्ट हो जाएगा। कागज रख दो, कागज जलकर तैयार हो जाएगा, बहुत तेजी के साथ होगा। एक बात और समझना बेटा, आप ना कभी फोकस लेंस लेकर उसे धूप में मारना और उसकी जो रोशनी निकल कर आ रही है बेटा, जहाँ फोकस दूरी बन रही है, जो यहाँ पर उसका फोकस होगा, मुख्य फोकस, वहां पर अगर आप आंख रखोगे तो आपकी आंख खराब हो जाएगी, आपकी आंखों को जला देगा बेटा, वो आपकी आंखों को जला देगा। कैसे जला देगा, क्योंकि बहुत सारी किरणें गई और निकलकर एक फोकस पर, जहां फोकस है बेटा, मेन फोकस कहते हैं ना, फोकस रखना चाहिए जहां मेन फोकस है उसका, जहां वो किरणें आकर सारी मिल रही हैं, अगर वहां पर आपकी आंख चली जाए, आंख पर आकर वो मिल जाए, तो बेटा आपकी आंखों को जलाकर खाक कर सकती हैं। इसलिए लिखा भी होता है कि अवतल दर्पण से इस तरह का कार्य ना करें। तो ये तो हो गया बेटा अवतल दर्पण के प्रयोग। कहाँ कहाँ कर सकते हैं जरा मेरे बच्चे बताओ अवतल दर्पण का प्रयोग। आप अवतल दर्पण का प्रयोग कर सकते हो टॉर्च के अंदर, ताकि फोकस पर लाइट मारी जा सके। आप अवतल दर्पण का प्रयोग कर सकते हो गाड़ी की हेडलाइट के अंदर, ताकि फोकस पर लाइट मारी जा सके। आप अवतल दर्पण का प्रयोग कर सकते हो बेटा भट्टी के अंदर, तो भट्टी में क्या होगा, बहुत से दूर दूर से किरणें आएंगी और वो किरणें आकर एक जगह पर जाकर लगेंगी, तो उससे क्या होगा मेरे बच्चे, उससे क्या होगा, पानी उबलना स्टार्ट हो जाएगा। तो अवतल दर्पण का प्रयोग कर सकते हो भट्टी के अंदर। और अवतल दर्पण का प्रयोग कर सकते हो जो कौन होते हैं बेटा, हजामत बनाने वाले होते हैं, मीनिंग जो शेविंग करने वाले होते हैं। शेविंग अगर आपको चेहरा अपना बड़ा देखना है तो वहां पर प्रयोग कर सकते हो। और जो डॉक्टर होते हैं वो आपके दांत देखना चाहते हैं, वहां पर प्रयोग कर सकते हैं अवतल दर्पण। अब बारी है सर उत्तल दर्पण का प्रयोग भी कुछ होते हैं क्या, होते हैं, कम होते हैं पर बेटा। अब उत्तल दर्पण के प्रयोग क्या क्या किए जा सकते हैं उसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं, उत्तल दर्पण के प्रयोग के बारे में। अब उत्तल दर्पण क्या करता है बेटा, ये उत्तल दर्पण कुछ इस तरह से होता है, इस तरह से, ये उत्तल दर्पण है बेटा। ये कौन सा दर्पण है भाई, ये उत्तल दर्पण है मेरे बच्चे। ये इस तरह से होगा, जब इस पर कोई लाइट पड़ती है ना बेटा, तो ये क्या करता है, इस पर जब कोई लाइट पड़ती है तो ये उसे फैला देता है। यहां गेंद मारोगे यहां को निकल जाएगी, यहां गेंद मारोगे यहां को निकल जाएगी, यहां गेंद मारोगे सीधी निकलेगी, जहां इसका बिल्कुल पी होता है। उसके बाद कहीं पे मारोगे बेटा, ये लाइट को फैला देगा, यहां आएगी यहां फैला देगा। खुद सोचो ऐसी दीवार हो तिरछी, उस पर आप एक बॉल मारना ऊपर, तो वो और ऊपर निकल के गिरेगी, यहां पर मारोगे तो नीचे आकर गिरेगी। ठीक है बेटा, अगर किसी गोल चीज पर इस तरह से बेटा मुड़ी हुई है, बैंड है, अवतल दर्पण बैंड होता है इस तरह से होता है उत्तल दर्पण। अगर आप ऊपर मारोगे तो ऐसी आपने मारी बॉल निकल गई ऊपर से, ऐसे आपने बॉल मारी नीचे से निकली, तो ये क्या करता है, ये रेस को फैला देता है बेटा, ये रेस को फैला देता है। इसका मतलब ये हुआ, चूंकि ये रेस को फैला रहा है तो ये बहुत दूर तक, अब सोचो बेटा, एक होता है स्ट्रीट लाइट सुना बेटा नाम आपने, जो सड़कों पर लगी होती हैं, ठीक है। तो जो सड़कों पर स्ट्रीट लाइट लगी होती हैं, उन लाइटों के अंदर जो शीशा लगाया जाता है, आप सोचो सड़कों वाली जो स्ट्रीट लाइट होती हैं वो क्या चाहते हैं, बिल्कुल जमीन पर धुरी लाइट पड़े या चारों तरफ फैल जाए बेटा, वो तो चाहते हैं ना कि एक बल्ब ज्यादा से ज्यादा दूरी कवर करे, एक बल्ब की जो किरणें हैं वो ज्यादा से ज्यादा दूरी कवर करें। तो जो स्ट्रीट लाइट होती है बेटा, उसके अंदर जो लेंस लगाया जाता है, सॉरी उसके अंदर जो दर्पण लगाया जाता है, जो कटोरी लगाई जाती है, वो उत्तल दर्पण की कटोरी होती है। उससे क्या होता है, जब उसमें बल्ब की रेस इस दर्पण पर पड़ती है, यहाँ बल्ब लगा हुआ होगा, पीछे इसकी कटोरी लगी हुई होगी, जब ये रेस यहाँ पर पड़ेंगी तो ये फैला फैला कर चारों तरफ फैला देगा, मीनिंग ये बहुत दूरी को कवर कर लेगा। तो अगर आपको बहुत ज्यादा दूरी कवर करनी है, आप चाहते हो मेरी लाइट ज्यादा दूरी कवर करे, तो उत्तल दर्पण। आप चाहते हो मेरी लाइट बिल्कुल फोकस पर आकर लगे, कम दूरी कवर करे, तो अवतल दर्पण। क्योंकि स्ट्रीट लाइट जो होती हैं, सड़कों पर जो लाइट लगी होती हैं, उसमें हम चाहते हैं कि हमारी ज्यादा दूरी कवर की जाए, और ज्यादा दूरी कवर करने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, उसमें उत्तल दर्पण लगाना पड़ेगा। दूसरी बात, इसकी दूसरी गजब की बात क्या होती है, क्योंकि इस तरह से मुड़ा हुआ है तो ये इतनी सारी चीजों को, बहुत बड़े एरिया को कवर कर सकता है, मीनिंग बहुत सारी चीजों को इसमें इजीली यहां पर देखा जा सकता है। तो ये बहुत बड़े क्षेत्र को, चूंकि इस तरह से इसकी रेज जाती हैं, तो जहां तक इसकी रेज जाएंगे बेटा, वहां तक की एरिया को कवर कर रहा है, तो वहां तक की सारी चीजें इसके अंदर देखी जा सकती हैं। मीनिंग अगर आप चाहते हो कि आप बहुत सारी चीजों को इसके अंदर देखना चाहते हो, कहोगे सर कहां पर, जैसे मान लो आप बाइक के अंदर जाते हो, तो बाइक में जो मिरर होता है, पीछे वाला मिरर, छोटा सा मिरर होता है, तो सोचो बेटा उस तो इतनी सी उसकी शेप होती है इस मिरर की। अगर आप उसमें अपना चेहरा देखो, सिर्फ आपका चेहरा ही दिखाई देगा, उसमें नॉर्मल शीशा लगा दे तो सिर्फ आपका चेहरा ही दिखाई देगा। लेकिन जो मिरर लगाया जाता है बेटा, वो उत्तल दर्पण होता है। आपकी जो बाइक के अंदर जो मिरर लगा होता है साइड में, वो उत्तल दर्पण होता है, और वो बहुत फैला देता है।
मीनिंग ये हुआ कि वो बहुत सारी चीजों को उसके अंदर दिखा सकता है, बहुत उसकी कवरअप बहुत ज्यादा होता है बेटा, उसकी रेज इस तरह से निकली हुई होती हैं, तो उतनी दूर तक की चीजों को दिखा सकता है। यानी कि जो आपको मिरर लगा होता है आपकी बाइक के अंदर, जो बाइक में शीशा लगाया जाता है, वो बाइक का जो शीशा होता है बेटा वो उत्तल दर्पण होता है, ताकि आप पीछे की बहुत सारी चीजों को देख सको। सिर्फ ऐसा ना कि एक गाड़ी है बाकी कुछ दिखेगा नहीं, उसमें देखना आपको पीछे वाले आदमी घूम रहे हैं, सड़क चल रही है, 2 गाड़ी आ रही है, 4 गाड़ी आ रही है, सब दिखाई देता है, वो बात अलग है। उसके अंदर जो प्रतिबिंब बनेंगे, क्योंकि वो बहुत सारे एरिया को कवर करेगा, तो प्रतिबिंब बहुत छोटे छोटे बनते हैं। छोटी सी गाड़ी दिखाई देगी, छोटा सा ट्रक दिखाई देगा, छोटा सा वो दिखाई देगा, उसके नीचे लिखा भी होता है बेटा वार्निंग कि ये अवतल दर्पण है, इसके अंदर सारी चीजें बहुत छोटी दिखाई दे रही हैं और ये आपको बहुत दूर दिखाई दे रही हैं, वास्तव में उससे पास हैं, क्योंकि वो बहुत सारी चीजों को कवर कर रहा होता है बेटा, तो हमें सारी चीजें बहुत छोटी छोटी दिखाई देती हैं। तो जो बेटा आपके पास क्या होता है, जो बैक आपके पास मिरर लगा होता है बाइकों के अंदर, बाइक में जो मिरर लगा होता है, या गाड़ी में जो साइड वाला शीशा होता है, साइड वाला दर्पण होता है, गाड़ी के अंदर साइड वाला दर्पण होता है पीछे का देखने के लिए बेटा, हेडलाइट के लिए पीछे का देखने के लिए जो मिरर होता है, उस मिरर को हम क्या बोलते हैं, वो मिरर होता है बेटा कौन सा, उत्तल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है बेटा, वो उत्तल दर्पण होता है। तो मिरर में बाइक हो या ये हो या स्ट्रीट लाइट हो, उनके अंदर जो दर्पण प्रयोग किए जाते हैं वो दोनों कैसे होते हैं बेटा, उत्तल दर्पण होते हैं। स्ट्रीट लाइट में कौन सा मिरर लगाया जाएगा, कौन सा शीशा लगाया जाएगा बेटा, कौन सा दर्पण लगाया जाएगा, उत्तल दर्पण। टॉर्च में कौन सा मिरर लगाया जाएगा, अवतल दर्पण, क्योंकि अवतल दर्पण क्या करेगा, बिल्कुल एक पॉइंट पर लाइट मारेगा, और उत्तल दर्पण क्या करेगा, लाइट को चारों तरफ फैला देगा। तो हमें अगर एक पॉइंट पर लाइट मारनी है तो अवतल दर्पण, और लाइट को अगर फैलाना है तो उत्तल दर्पण प्रयोग करेंगे। तो मेरे बच्चे इस तरह से मैंने आपको अवतल दर्पण उत्तल दर्पण के बारे में बताया। हाँ आप रट सकते थे, लेकिन फिलहाल मैंने आपको बता दिया कि जो गोल है वो चीजों को एक फोकस पर लाकर मारेगा। गोल कैसा होता है बेटा, ये कौन सा होता है, अवतल दर्पण होता है। और जो इस तरह से झुका हुआ होता है, फैला हुआ होता है बेटा, आगे को उभरा हुआ होता है, वो चीजों को फैला देता है, तो वो होता है उत्तल दर्पण। तो इतनी बात आप समझ गए। उत्तल दर्पण में हमेशा आपको जो प्रतिबिंब होता है वो सामान्य से छोटा दिखाई देता है, नॉर्मली भाषा में बेटा, बाकी तो फिर हम चर्चा करेंगे। चलिएगा, तो इसी के साथ आज की क्लास को यहीं पर समाप्त कर लेते हैं। बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं। जय हिंद, जय भारत। अगर आप हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो मैं हमेशा बताता हूँ 9555159995 मेरा नंबर है, आप इस पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारी लाइव क्लास में जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत।